हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ, मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो यहाँ पर भाई आज दिन है मंगलवार और सुबह कहने बज रहे हैं 5 बजे हो गई मेरे दिन की शुरुआत। और अपना भगवान जी को प्रणाम करके न और मैंने हाथ मुँह धो लिया है और अभी सारे सो रहे हैं सभी। तो मैं अभी अपने लिए है ना थोड़ा सा करूँगी एक गिलास गर्म पानी। और गर्म पानी अब है ना किस तरह भी पी सका, कई डाल से जैसे नमक डाल के भी और शहद डालने के बाद चिया के बीज। तो मैं है ना रोज़ अलग अलग तरीके से पानी लूँ हूँ, जैसे कभी शहद मिला लिया, कभी अपने चिया के बीज मिला लिए, कभी फोका पानी पी लिया। नमक मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरा है ना बीपीआई की प्रॉब्लम है और कभी बीपी लो भी हो गया है। तो ये है सुबह सुबह खाली पेट जो हम पानी पीवा है ना वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहा है। और आजकल है ना थोड़ा सा ये है कि मेरी तबीयत जैसे मैंने अपने आप पे गौर करनी छोड़ दी है ना, तो थोड़ी सी डाउन भी रहने लगी। एक तो वेट है ना बढ़ गया है और वेट बढ़ने के साथ साथ कई रोग हो गए हैं, जैसे सिर में दर्द होया या फिर मोटापा की तो प्रॉब्लम जना हो गई है। लेकिन फिर न कल मेरे हाथ में भी बहुत ज़्यादा, एक हाथ में इतना पूरा दिन दर्द रहा ना बहुत ही ज़्यादा। और कुछ चोट भी नहीं लगी उड़ी है भाई, कभी चोट लगी है, लेकिन पूरा हाथ है ना तरड़ा रहा था। तो अभी थोड़ा सा ये है कि मैं अपने आप पे भी ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा। पहले मैं जो गर्म पानी पिया करती ना उससे मेरे बहुत ही आराम था, सिर में दर्द नहीं होया करता। और फिर है ना वेट भी थोड़ा सा कम हो गया था मेरा, 3-4 किलो वेट मैंने कम कर लिया था। लेकिन सर्दी में है ना अक्सर छूटी जा है क्योंकि एक तो ठंड के कारण है ना कुछ ऐसा खाना पीना बन जाए। और इस बार हमारे सर्दियों में मीठा भी बहुत ज़्यादा बनया है, तो बस कंट्रोल नहीं हो पाया और ना ही खुद पर ध्यान दे पाई। लेकिन अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, हल्की हल्की गर्मी शुरू हो गई है, तो फिर मैं कहा चलो अब अपना पहले वाला ही रूटीन बनावांगे। और आज मेरा चैलेंज एक और था। आज से क्या 2 दिन हो गए मेरे, तो 2 चैलेंज शुरू हो रहे हैं। जैसे कि एक तो वेट का जो मैंने बताया था वो लिया है, और दूसरा ये हो गया है कि बच्चे की ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो 10 बजे से पहले पहले मैं जो काम कर लूँ हूँ वो हो जाए है। उसके बाद 2 बजे तक तो मेरा फ़ोन यानी कि बच्चे के पास ही रहा है ऑनलाइन क्लास में। तो इस बार मैंने ये था कि 2 घंटा मैं अपना ने वीडियो बना कर न और अपनी एडिटिंग कर ली हूँ, जो कि सेव साव करना क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए है। तो इस वजह से और बच्चे है ना अभी बल्ब सा है ना, मैंने लाइट जलाई तो थोड़ी सी इनकी आँख उगड़ भी गई है। और जैसे ये रात में पढ़ कर न सोए थे तो इन्हें अपनी बैग और किताब वैसे ही फैला रखी थी, तो वो मैंने इनकी जगह पे सेट कर दी है। क्योंकि रूम में जब झाड़ू लगावा ना तो बिल्कुल खाली होना चाहिए, मतलब जगह इसी तरह मैं अपना काम करूँ हूँ जो कि मेरा काम जल्दी हो जाए है। देखिए काम तो हर एक घर में यही हो है, झाड़ू पोछा से लेकर खाना पीना तक हर महिला के काम है, मेरा कुछ अलग नहीं है। बस इनका न करने का तरीका अलग अलग हो जाए है। कोई दिन की शुरुआत अपने नहाने धोने से करे है, कोई झाड़ू पोछे से करे है, कोई खाने पीने से करे है। तो मेरे दिन की शुरुआत तो है सवेरे उठ कर न और अपने झाड़ू पोछे से ही हुआ है, क्योंकि घर का काम करने के बाद मैं नहा धोकर पूजा पाठ करा करूँ। और हाँ, एक दो भाण का ये भी है कि मैं सबसे पहले न उठ कर नहा धोकर पूजा पाठ करूँ, काम मेरा पड़ा रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले मैं अपना घर का झाड़ू पोछा जो काम है वो करूँ हूँ और उसके बाद मैं नहा कर अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा कराया करूँ। उसके बाद मैं नाश्ता बनाया करूँ। हाँ, जैसे बच्चे स्कूल जाए हैं तो ये है कि मैं पूजा करने से पहले उनका टिफ़िन बनाया करूँ, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा कराया करूँ। लेकिन ये है पूजा मैं झाड़ू पोछा करने के बाद ही करती हूँ, पूजा मैं पहले नहीं करती हूँ कभी भी। अगर भाई मैं नहा धो ली और बाद में झाड़ू पोछा करूँ, ये मेरा कभी भी आज तक आपने देखा होगा वीडियो में ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो देखिए बात करते करते मैंने अपना झाड़ू लगा दी है और जिन्न में भी झाड़ू लगा कर न और इकट्ठा करके बाल्टी में डाल आई हूँ पैकेट में, यानी कि और अभी लगा लूँगी मैं पूरे घर से पोछा, साफ़ सफाई यानी कि मेरी हो जाएगी। और बस यही तगाजा रहा है क्योंकि भाई बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा कीमती है और एक माँ की पत्नी की जिम्मेवारियाँ तो यहीं से शुरू हो जाए हैं। वो क्या करें, शादी के बाद लड़की की ज़िंदगी बदल जाए है, क्योंकि उस पर है ना दिन पे दिन जिम्मेदारियाँ बढ़ती जा हैं। पहले परिवार की हो है, पति की हो या फिर बच्चे होने के बाद बच्चे की भी, तो जिम्मेदारियाँ बढ़ती जा हैं। और उन जिम्मेदारियों को अपने खुशी खुशी से हमें किस तरह मैनेज करना है, किस तरह अपने टाइम को कवर करके न और अपना सबका ख्याल रखना हर एक चीज़ का, कि हम अपनी तरफ से कोई गलती ना करें। तो उन्हें यही मेरा है कि भाई मैं जितना हो सके
अच्छा ही करने की, हर महिला ही अच्छा करने की सोचती है, मैं नहीं हूँ। और बच्चे और परिवार तो महिला का मतलब महिला की ताकत तो है। मेरी नहीं कहूँगी कि भाई मेरी ताकत मेरा परिवार है, हर महिला की उसका परिवार ताकत हो, उसका परिवार खुश है तो वो खुश है। क्योंकि काम तो हर एक इंसान कर रहा है। देखिए हम नहीं कहते महिला ही काम कर रहे हैं, लेडीज आदमी भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बराबर का हिस्सा हो है भाई महिला का और आदमी का। घर एक से नहीं चलता है, ना ही लुगाई के बिना घर चल रहा है, ना ही आदमी के बिना घर चल रहा है। तो देखिए 7 साढ़े 7 शायद बजे नहीं है, क्योंकि मैं ठीक से देख नहीं पाई टाइम। और जब हम रिकॉर्ड करा, हाँ वीडियो बनावा तब तो पता हो है, लेकिन मेरा झाड़ू पोछा हो गया है और मौसम भी कुछ ऐसा हो रहा है, अभी कोई उठा नहीं है वैसे लगभग। तो देखिए मेरा आधा काम तो निमट गया था, यानी कि झाड़ू पोछा हो गया था। और अभी मैं नहा कर न और आ गई हूँ, अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाया है और यहाँ पर मैं करूँगी पूजा पाठ। पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं कर दूँगी नाश्ते की तैयारी, क्योंकि आज है ये है कि भाई काम भी जल्दी हो जाए है और अपना जो एक्स्ट्रा काम है वो भी करना है। क्योंकि मैंने कपड़ों की मशीन भी चलानी है, कल नहीं धोए थे। और कपड़े वैसे तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम थोड़े थोड़े कपड़े भी धोंदे रहा है, तो ज़्यादा काम नहीं फैला है। तो जैसे कि मैंने बताया था, आलू बॉयल मैंने पहले कर लिए थे। तो बच्चों के लिए तो बनाऊंगी मैं परांठे और हम दोनों के लिए बनाऊंगी मैं अपना रोटी। घी रख कर न खा लेंगे। जैसे कि मैंने बताया अभी तला भुना थोड़ा सा कम ही करना है, वेट कम करना है। तो यहाँ पर आलू भी मैंने कम ही चढ़ाए थे। यहाँ पर मैंने मटर बॉयल कर ली थी उबाल कर न, और इसमें हरी मिर्च डाल दी है। और जो अपना सत्तू है वो डालूंगी। तो इसने मैं मिक्सी में ग्राइंडर कर लूँगी, क्योंकि मैंने पानी में बॉईल इसीलिए की है मटर, ताकि ये कच्चापन दूर हो जाए। और इनमें ना फिर अच्छा टेस्ट आओ है। मिक्सी में ग्राइंडर कर लिया था जो लहसुन प्याज अपना डाल कर ना। और ये आलू भी सुबह हो गए थे अच्छे से बॉईल, तो अभी इन्हें छील कर ना और मैं इनका अच्छे से इसका जो स्टफिंग है ना वो मट्ठी बोले, अगर हम तो खैर मट्ठी बोलते हैं आप परांठा का भरने के लिए। तो यहाँ पर मैं बना लूँगी। और यहाँ पर पति देव जी और अनिरुद्ध कुछ बातचीत कर रहे थे, तो बस उसी बात पे हंसी मजाक हमारी चल रही थी। तो देखिए काम के साथ साथ हंसी मजाक भी हो जाए है और सही है अपना। और अभी इसमें काट कर लूँगी मैं एक प्याज। तो देखिए काफ़ी जने बोले कि मेरी भाषा है समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, क्योंकि मैंने हिंदी नहीं आती है, शुद्ध हिंदी मैं नहीं बोल पा रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ बोलने की, लेकिन वही बात है कि जो हमारी शुरू की भाषा है ना मैं बोलती आ रही हूँ, वही मेरे अंदर रटी हुई है। मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूँ शुद्ध हिंदी बोलने की, लेकिन मैं नहीं बोल पाऊँ हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी अपने आप में सुधार करने की। घनी नहीं तो थोड़ी बहुत तो मैं ज़रूर सीखूँगी। तो यहाँ पर मैं बारीक प्याज कट कर लूँगी। और पति देव जी नहा लिए हैं और साधना नहा ली है, अनिरुद्ध रह रहा है। तो अपना जल्दी ही देखिए काम की लगन होने तो जल्दी ही काम बन जाए हैं। और बस यही है। मैं तो जो बाणी मत आ रहे हैं उनसे यही कहूँ कि हमें ये नहीं सोचना है कि हम पैसों के लिए यूट्यूब पर आए हैं। हम अपनी जैसे कि मैंने बताया था पहचान के लिए, पहचान भी बहुत हो है इंसान की। और मैं मेरे लिए सच बताऊं रियलिटी, मैं यही अपना अच्छा लगा है कि मैं अपने काम में व्यस्त रहूं। घर के काम तो देखो सभी कर रहे हैं, हर एक घर में यही काम हो है, लेकिन उनका काम करने का तरीका अलग अलग हो सभी का। कोई काम की शुरुआत झाड़ू पोछे से करे है, कोई शुरुआत दिन की नहाने धोने से करे है, कोई पूजा पाठ से करे है। तो सबका अलग अलग तरीका वो है काम करने का, और उसी तरह मेरा काम करने का भी अलग तरीका है। बस मेरा ये है कि थोड़ा सा टाइम पास हो जाए है, क्योंकि आपने पता ही है शहर में है ना इतना वो नहीं होता है घर घर में, ना ही किसी से ज़्यादा बोलचाल भी वही है भाई। किसी का स्वभाव कैसा हो है, जैसे हमारे काम करने का तरीका अलग हो ना, इसी तरह सबकी सोच अलग अलग हो है। तो घर में मैं अपना व्यस्त रह जाऊँ ज़्यादा क्या करें, ठाली रवा है ना तो दिमाग भी शैतान का घरों है। उल्टे पुल्टे ख्याल आवा, किसी के बारे में कुछ सोचा, किसी के बारे में कुछ बोलना। तो इससे तो अच्छा है कि हम अपनी गृहस्थी में मगन रवा काम करा, और उसके बाद अपना जो है ब्लॉग में आप सभी के साथ में शेयर कर दूँ मेरा दिन की जो दिनचर्या है वाह। तो देखिए इधर है ना पति देव जी लग गए हैं अपने काम पर। नाश्ता पानी हमारा सारे का हो गया था, और टाइम था अभी ऑफिस में जाने का, इनका टाइम काफ़ी बच रहा है। तो ये है ना पौधे जैसे कि कड़ी पत्ता का पौधा है और एक गुड़हल का पौधा है, इनके ना पोट दोनों के छोटे पड़ गए हैं। तो यहाँ पर ये
एक है ना पोट जो ऊसा था गमला का, उसका सॉरी गुलाब का पौधा का था, तो वो पौधा ने लग गया नहीं, जल गया। तो ये बाल्टी खाली हो रही थी, तो इसमें तो हम लगा देंगे कड़ी पत्ता का पौधा, जो कि भी इसने ज़्यादा ज़रूरत भी है बड़ा पोट की। और जो गुड़ल का है वो इस पोट में लगा देंगे जिसमें कड़ी पत्ता लग रहा था। और इसमें मिट्टी भी और डली है, और अभी ना ग्रोथ भी अच्छे कर जाएंगे। वैसे तो सर्दियाँ में देखो पौधे सभी जड़ गए थे, पतझड़ का तो मौसम था, अभी सारे पौधे फूटने लगे हैं, तो फिर से हरी भरी हो जाएगी बालकनी। और अभी फूल ला के भी पौधे लेके आएंगे। तो भाई मैंने एक साइड मशीन भी चला दी थी, और इधर इतना में पति देव जी ने दोनों पौधे कर दिए हैं, एक दूसरा मतलब चेंज कर दिया है। तो दोस्तों अभी ना सारा काम निमट गया है, पौधे भी मैं हमने कर दिए हैं दूसरा उसमें बड़ा गमला में ट्रांसफर, और ये ना थोड़ी सी मैंने और करी है ठीक। तो अभी और बाकी करने रही है, और यहाँ पर साथ ना करी है पढ़ाई। रसोई का काम भी मेरा सारा हो चुका है, दूध क्लीन कर दी है सारी, बस अभी ना कपड़े निचोड़ने हैं और सुखाने हैं, क्योंकि अभी इनका पानी निकल रहा है। तो कपड़े धुल गए हैं, बस अब ये सुखाने वाली में सुखा कर ना और मशीन में उसमें डाल दूंगी तार पर बाहर अपने लगने पर। और इवन की होगी क्लास चालू है भाई, एक अंदर है और 10 बजने वाले हैं, तो मैं इस वीडियो में है यहीं पर विराम दे दी हूँ। अच्छा अंधेरा में बैठा है उधर दिक्कत होने, तो इस वीडियो में यहीं पर विराम देते हैं। और एक गृहिणी की मेहनत और मेरा सादा अंदाज आपने पसंद आया हो तो इस परिवार का हिस्सा ज़रूर बने। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट जरूर करना, और जो भी नए सदस्य जुड़े हैं ना चैनल सब्सक्राइब करना, अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना। मिलते हैं एक और प्यारे से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सभी ने राधे राधे। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मेरी तरफ से सारे ने एक बार फिर से राम राम।